श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर लें। अभी निःशुल्क सेवा दी जा रही है आप लोगों को, ठीक ना, तो इसमें ध्यान दें। हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर क्लास 10 का बहुपद है, पॉलिनोमियल है। मैं डिफिनेशन कुछ लिख दिया हूं ताकि आप लोग बोर्ड से उतार भी लेंगे। अब मैं समझा रहा हूँ बहुपद किसे कहते हैं। थोड़ा क्लास 9 से मैं लेके चल रहा हूँ आपको कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। क्या बोलेंगे? ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। याद रहेगा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, a0 px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x क्यूब प्लस डॉट, इतना हो गया। जहां पर a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an कोफिशिएंट है और a0 a1 a2 an रियल नंबर है। इसमें आप एक बात और जान लीजिए कि इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखने का तरीका है कि इसके घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। बहुपद का पहचान क्या है? तो उसमें जो x का घात है वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए? तो पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए और 0 होना चाहिए। यहाँ पर 2 घात है, पॉजिटिव हो गया। 1 घात है, यहाँ कुछ भी घात है तो 0 घात मानेंगे। इसीलिए मैं लिखा हूं ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋण से ऊपर का पूर्णांक। ऋण से ऊपर का मतलब क्या? 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। अब यह बहुपद नहीं होगा कब? जब x अंडर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर x का पावर 1/2 हो जाएगा और हमने क्या कहा है? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, जबकि 1/2 पावर क्या है? भिन्न है। यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचान करने का तरीका क्या है कि हमेशा जो पावर होना चाहिए घात वह पॉजिटिव होना चाहिए। अब यह बहुपद के प्रकार आप 9 में पढ़ चुके हैं कि पदों के आधार पर एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, 4 पदी होता है, ऐसे होता है। एक पदी मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे 3x स्क्वायर 5x 9x स्क्वायर 9x क्यूब 80। एक पदी का मतलब हो गया कि उसमें केवल एक पद होंगे। एक पदी का मतलब हो गया कि उसमें केवल क्या होंगे? एक पद होंगे, उसको एक पदी कहते हैं। अब द्विपदी का मतलब क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें कि 2 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें कि 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी मतलब 2 पद। देखिए यहाँ पर 2 पद, एक और एक 2 पद हो गया, यहाँ पर भी 2 पद हो गया, ये 2 पद हो गया। त्रिपदी मतलब कि 3 पद वाला। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3। इसके बाद है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। और शून्य बहुपद का घात भी शून्य होता है। शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। याद रखिएगा, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। यहां लिख दे रहा हूं, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। कोई घात नहीं होता है, ठीक है। अब अभी तक यह टर्म के अनुसार था बहुपद के प्रकार। अब हम लोग निकालेंगे घात के अनुसार। घात के अनुसार देखिए, घात के अनुसार देखिए, आप लोग अच्छा से देख लेंगे ना तो एक बार में मैं याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है, जान लीजिए। हाँ, इसमें जो है एक बार में मैं आप लोगों को याद कर दूंगा, है ना। अच्छा से मैं बता रहा हूं। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? चलिए देखिए,
अब हम बोलेंगे घातों के अनुसार, बी पार्ट, ये सेकेंड पॉइंट, घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला था क्या, पद के अनुसार। घातों के अनुसार क्या है पहला, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब हो गया, आप लोग नोट डाउन करते चलिए, मैं बोल रहा हूं, रैखिक बहुपद का मतलब हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात केवल एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यह एक रैखिक बहुपद है। इसका नाम रैखिक बहुपद क्यों पड़ा है, यह भी बात सोचने वाली है। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो केवल एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इस बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद। आपसे कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद क्यों कह रहे हैं, इसको रैखिक नाम क्यों पड़ा, तो आप क्या कहेंगे कि इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो केवल एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसीलिए इस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इस बहुपद का नाम क्या रहेगा, रैखिक बहुपद रहेगा। अब यहीं पर एक बात मैं और बता दे रहा हूं आपको, शून्यक। शून्यक शून्यक चलिए अलग से लिखवा दूंगा। सेकेंड पार्ट बी पॉइंट है, बी पॉइंट है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब हो गया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 5x प्लस 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। यह कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद लीजिए, द्विघात माने 2 घात है, त्रिघात त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया क्या, त्रिघात बहुपद। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको, त्रिघात बहुपद हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, इसको जीरोज कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक किसे कहते हैं, तो एक वास्तविक संख्या a के लिए, एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या a के लिए किसी बहुपद, एक वास्तविक संख्या a के लिए किसी बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि p
पी ए इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे कि x के स्थान पर 0 रख देंगे। x के स्थान पर 0 रखने पर नहीं, x के स्थान पर a रखेंगे, जो वास्तविक संख्या लेंगे। x के स्थान पर a रखने पर यदि px का वैल्यू 0 आ जाता है तो वह मान उसका शून्य कहलाता है। ठेठ भोजपुरी में जानिए बहुपद का शून्य किसे कहेंगे। जैसे मानिए कि आपको px बराबर आपको दिया गया था 2x प्लस 3। इसका शून्य का आपसे पूछ रहा है कि शून्य क्या होगा, कुछ नहीं, px का पर 0 भर दीजिए। 2x प्लस 3 तो 2x बराबर हो गया -3, तो x बराबर क्या होगा -3/2। x इज इक्वल टू -3/2। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसका शून्य कितना -3/2। कोई डिफिकल्टी हो तो बताइए। अब एक बात और जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। रैखिक बहुपद है, एक घात का बहुपद है तो उसके एक शून्य होंगे। नोट करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक घात का बहुपद है तो कितने शून्य होंगे, एक। दो घात का बहुपद होगा तो 2 शून्य। 3 घात का बहुपद होगा 3 शून्य। 5 घात का बहुपद होगा 5 शून्य। जितने घात का रहेगा उतने उसके शून्य होंगे। क्लियर इतना। जैसे 5 घात का बहुपद है 5 शून्य होंगे, 6 घात का बहुपद है 6 शून्य होंगे। यह शून्य लिखने का तरीका है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन पर आइए, एक्सरसाइज 2.1। हिंदी वाला बुक नहीं था तो इंग्लिश में देख लीजिए। इसमें एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 प्रश्नावली हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन है इसमें, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, जान लीजिए। 2 नंबर का तो फिक्स है, और 2 नंबर में एक लाइन का आपको परिभाषा में बताऊंगा। 2 नंबर फिक्स 100%। देखिए मैं दिखा रहा, कह रहा कि px के लिए y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px। कह रहा है ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर में दिखा रहा हूं। एक लिख दिया, सबका मैं फिगर बना दे रहा हूं एक ही साथ, ये नहीं गड़बड़ा जाएंगे। x x डैश और y y डैश, यहां पर भी x x डैश y y डैश। ठीक है, ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बना। अब तीसरा देखिए, x x डैश y y डैश। x x डैश y y डैश। देखिए यू क्या आकार का जब भी बनेगा ना तो समझ लीजिए द्विघात बहुपद है। एक बात और भी इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, द्विघात बहुपद का यू क्या आकार का बनता है, उलट के बने चाहे सीधा बने, ग्राफ हमेशा बनेगा रेखा के रूप में का रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो है क्या होगा, एक घात का होगा।
और जैसे देखिए ऐसे टाइप का रहेगा ना तो 3 घात का हो जाएगा। देखिए 3 जगह काट भी रहा है वो, ठीक ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये हो गया इसका, फिर देखिए एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए ऐसे ये हो गया, ऐसे इस तरह से जा रहा है, तो ठीक है। अब सुनिए, मिलाइए। हम लोगों से बोल रहा है शून्यकों की संख्या, मिला लीजिए अभी, ठीक है। सुनिए, क्वेश्चन समझना है आपको। पहले देखिए कैसे, y बराबर px है ना, तो px रहेगा और शून्य कहेगा। आपको यह देखना है ग्राफ में x अक्ष को कितने बार काट रहा है, x अक्ष को कितने बार काट रहा है। यदि x के यहाँ पर py रहता, यहाँ x रहता, यहाँ x बराबर py कर देता, तो आप देखते कि y अक्ष पर कितने बार काट रहा है, उतने शून्यकों की संख्या होगी। आप मिलाइए, इसमें यह रेखा देख रहे हैं x अक्ष कहीं काट रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या क्या होगी यहाँ पर, 0, क्योंकि कहीं काट ही नहीं रही है। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या, इसमें देखिए ये शून्यकों की संख्या, देखिए ये x अक्ष कहाँ काट रही, एक बिंदु पर, इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ एक बिंदु पर काट रही है। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मिलाइए, कितना बिंदु पर काट रही है यहाँ पर, 1 2 और 3। केवल इसी अक्ष पर लेना है, ऊपर नहीं लेना। ये नहीं कि यो जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, गलती। x px रहेगा तो केवल x अक्ष पर लेना है। अब भरमाने के लिए क्या कहेगा परीक्षा में, अभी जहां सवाल दिया है px, वहां कह देगा कि py पर दिखाइए, तो py माने y अक्ष पर जहां जहां काटेगा उतना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर x अक्ष पर कितना काटा है, 1 2 और 3। यहां पर देखिए शून्यकों की संख्या, एक और एक 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यहां देखिए, 1 2 3 और 4। मिलाइए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, खाली इसी पर देखना है आपको। अब यहां पर मिलाइए, आंसर मिलाते चलिए आप लोग, आंसर मिलाते चलिए भाई। देखिए यहां पर 1 2 और 3। अरे है, आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। x अक्ष पर ये कहीं नहीं काटा है, शून्य की संख्या 1। x अक्ष पर कहां काटा है, एक जगह काटा है, 1 हो गया। यहां पर कई जगह काटा है, 1 2 3 काटा है, 3 हो गया। यहां पर कई जगह काटा है, 1 2 2 हो गया। यहां पर कई हो गया, 1 2 3 4 हो गया। यहां पर कितना काटा है, 1 2 3 हो गया। अब प्रश्नावली समाप्त, पहला प्रश्नावली खत्म आप लोगों का, देख लीजिए। और 2 नंबर फिक्स है, गारंटेड मैं कह रहा हूं, और नहीं आया तो जो कहिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2 नंबर गारंटेड है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से। तो आपको केवल क्या करना है, इसमें आपको यही देखना है कि x अक्ष पर यदि वहां y दे देता है, यहाँ पर py, तो आपको यही सोचना है कि y अक्ष पर कहां कहां काट रहा है। जितने बिंदु पर y अक्ष पर काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी।
px दे रहा है, इसका मतलब कि x अक्ष पर देखना है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए दूसरी चीज, अरे भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, निःशुल्क व्यवस्था दी जा रही है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाइए सभी लोग। और मैं व्हाट्सएप नंबर लिखा हूं, मोबाइल नंबर लिखा हूं, कहीं भी कोई संदेह है आप लोग पूछिए, निश्चिंत होकर पूछिए। पूरे क्षेत्र भर के लोगों को मैं कह रहा हूं, आप लोग पढ़िए, कहीं किसी कोचिंग के हैं, कहीं जगह किसी स्कूल के हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, आप पूछिए, मैं निश्चिंत रूप से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप निसंदेह मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा, हर तरह से मैं आपको संतुष्ट करूंगा, ठीक है?